सब भाइयों को राम राम, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो आप सब कैसे हो? आयो बच्चे होंगे। तो मैं फिर से एक टॉपिक के साथ में आई हूँ, 1857 की क्रांति, जो कि राजस्थान की है। तो बने रहिएगा मेरे साथ स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो लेते हैं 1857 की क्रांति। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति। बात करें हम 1857 की क्रांति की, तो पहले तो क्रांति का मतलब पता होना चाहिए कि क्रांति का मतलब क्या होता है। तो 1857 की क्रांति का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है परिवर्तन करना। मतलब होता है परिवर्तन करना। ठीक है, क्रांति का मतलब हो गया परिवर्तन करना। जो क्रांति से पहले जो जीजी थे, मतलब गवर्नर जनरल, वो अपने कौन थे? क्रांति से पहले वो थे डलहौजी। डल कर गए थे डलहौजी। इनिंग खेलने आया था कैनिंग। क्रांति से पहले क्रांति से पहले पहले जीजी वो कौन थे? मतलब गवर्नर जनरल, वो थे अपने डलहौजी। ठीक है, और जो ये डलहौजी थे, इनके टाइम पे रेल चली थी, वो चली थी 1853 में। जो डलहौजी है, इनके टाइम पे रेल चली थी। डलहौजी के समय 1853 में रेल चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी ये रेल? चली थी बम्बई से थाने के बीच में। जो कहाँ से कहाँ तक? बम्बई से थाने के बीच। ये चली थी डलहौजी के टाइम पे 1853 में। जो रेल चली थी, वो चली थी बम्बई से अपने थाने के बीच में। और इसके बाद की बात करें तो 1854 में एक आयोग आया था, वुड डिस्पैच आयोग। तो उसकी बात कर लेते हैं। 1854 में एक आयोग आया था, उसका नाम था वुड डिस्पैच आयोग। वुड डिस्पैच ठीक है, जो डलहौजी के द्वारा डलहौजी के द्वारा जो हड़पा गया क्षेत्र था ना, पहले सर्वप्रथम हड़पा गया क्षेत्र वो था सतारा, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। डलहौजी द्वारा हड़पा गया प्रथम क्षेत्र वह कौन सा था? वो था सतारा, जो कि अपने महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। और कब हड़पा गया था? ये हड़पा गया था 1848। ठीक है, अब बात करें जो कुशासन के आधार पर हड़पा गया, डलहौजी के टाइम पे जो कुशासन के आधार पर हड़पा गया क्षेत्र था, वो था अपना अवध, जो हड़पा गया था 1856 में। कुशासन के आधार पर हड़पा गया
क्षेत्र कुशासन के आधार पर हड़पा गया वो कौन सा था अपना, वो जाएगा अवध। ये कब हड़पा गया था, ये हड़पा गया था 1856 में, ठीक है। और जो बात करें, जो क्रांति से पहले तो होएगी अपने डलहौजी, और बात करें क्रांति के समय की, तो क्रांति के समय जीजी यानी गवर्नर जनरल कौन थे, तो उनकी बात करते हैं। क्रांति के समय जीजी वो थे अपने केनिंग। इनिंग खेलने आया था केनिंग, कौन हो जाएगा, केनिंग। और जो प्रथम जीजी था वो भी था केनिंग अपने, सॉरी प्रथम वायसराय, वो भी हो जाएगा अपने केनिंग। ठीक, तो आप एक बार मेरे साथ इसको रिवीज कर लो, इसको उतार लिया होगा सबने साथ साथ, एक बार इसको उतार लो, फिर एक बार मेरे साथ इसका रिवीजन कर लेना, फिर इसको रफ करेंगे। तो अब इसको रफ कर देते हैं। पहले तो रिवीज कर लो एक बार। क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन करना। जो प्रथम जीजी थे वो थे अपने डलहौजी, और डलहौजी के समय पे जो प्रथम रेल चली थी वो चली थी 1853 में, वो चली थी अपने बम्बई से ठाणे के बीच में। बात करें 1854 की, तो 1854 में एक आयोग आया था, उसका नाम है वुड डिस्पैच आयोग, जो कि आप देख रहे हो ये रहा। ये आयोग आया था 1854 में। और डलहौजी द्वारा जो सर्वप्रथम हड़पा गया क्षेत्र था वो था अपने सतारा, जो कि महाराष्ट्र में, ये हड़पा गया था 1848 में। बात करें जो कुशासन के आधार पर हड़पा गया क्षेत्र, तो वो है अपना अवध, जिसको हड़पा था 1856 में। और जो क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे वो थे केनिंग, और प्रथम वायसराय भी अपने केनिंग ही थे। तो मिटा देते हैं इसको। बात करें केनिंग की, तो केनिंग ने जो ब्राउन बेल्स के राइवलों के स्थान पर है ना एनीफील्ड राइवलों का प्रयोग किया था, केनिंग ने आते ही। केनिंग ने लाइन थोड़ी इधर उधर हो रही है। केनिंग ने ब्राउन बेल्स ब्राउन बेल्स राइवलों के स्थान पर किसका प्रयोग किया था, एनीफील्ड राइवलों का।
एनीफील्ड राइवलो का प्रयोग किया। ठीक है, जो अपने कैनिंग था उसने ब्राउन बेल्स राइवलो के स्थान पर एनीफील्ड राइवलो का प्रयोग किया। ठीक है, और जो एनीफील्ड राइवलो की जो वो होती थी ना, जो कारतूसों में सुअर व गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया। जिससे भारतीय जनता के मुस्लिम व हिंदुओं में असंतोष पैदा हो गया। जिससे भारतीय हिंदू व मुसलमानों में असंतोष पैदा हो। क्वेश्चन आता है कि जो क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो क्या था, तो इस जो क्रांति का प्रमुख कारण था या तात्कालिक कारण था वो था 57 की क्रांति का जो प्रमुख कारण था वो था गाय व सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। ठीक है, बात यहां तक हो गई। आप एक बार मेरे साथ इसको रिवीज कर लो। जो कैनिंग था, जो कि जीजी गवर्नर जनरल था, उसने ब्राउन बेल्स राइवलो के स्थान पर एनीफील्ड राइवलो का प्रयोग किया। ठीक है, एनीफील्ड राइवलो के कारतूसों में सुअर व गाय की चर्बी का प्रयोग किया गया था। इसने प्रयोग किया था कैनिंग ने। इसी के कारण भारतीय हिंदू और मुसलमानों में असंतोष पैदा हो गया। बात करें 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण माना जाता है या तात्कालिक कारण, वो है गाय व सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। तो कर लिया होगा आपने इसको।
बात करें अपन जो क्रांति की तारीख, वो तो 31 मई तय की गई थी क्रांति की तारीख। क्रांति की तारीख तो करी गई थी 31 मई तय की गई थी। जो क्रांति का प्रतीक चिन्ह था वो था कमल और चपाती। वो था अपने कमल और चपाती। और जो क्रांति के जो संदेश वाहक थे वो बनाए गए थे साधु और संतों को। वो थे साधु और संत। बात करें क्रांति के समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो था अपने पार्मस्टन। वो अपने कौन हो गया, वो हो गया अपने पार्मस्टन। जो मुख्य सेनापति था कंपनी का वो था कैंपवेल। वो हो गया अपने कैंपवेल। ठीक है। और ये कुछ बातें हैं। ये क्रांति की तारीख तो 31 मई तय की गई थी और जो क्रांति का प्रतीक चिन्ह था वह कमल व चपाती था और क्रांति के जो संदेशवाहक माने जाते हैं वह साधु और संत माने जाते हैं। और जो ब्रिटेन उस टाइम पे क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो था वो था पार्मस्टन और मुख्य सेनापति था कैंपवेल। तो अपनी वीडियो को हम यही विराम देते हैं, तो अगला पार्ट लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।